हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। टूटा धरना स्थल के बाहर किया जल सत्याग्रह। 21 दिनों से हड़ताल। स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदेश के 40,000 कर्मचारी आंदोलन। 5 सूत्रीय 5,000 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं इस पूरे मामले में, लेकिन कर्मचारियों की जो मांग है उस पर अभी भी वो अड़े हुए हैं। अलग अलग तरीके से शासन प्रशासन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। आंदोलन को लेकर कर्मचारियों पर गाज भी गिर चुकी है। 5,000 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हैं, अब जल्द सत्याग्रह इन लोगों ने किया है। शासन प्रशासन इनकी मांगों को सुने, गंभीरता से कार्रवाई करे। सूत्रीय मांग है इनकी, जिनको लेकर लगातार ये लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर कर्मचारियों पर गाज भी गिर चुकी है। 5,000 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं अब तक। तो स्वास्थ्य कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है और हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, एक तरफ कार्रवाई का सिलसिला, दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मचारी अलग अलग तरीके से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और अभी भी क्या इन्हें उम्मीद है कि इनकी जो मांग है वो पूरी होगी? क्योंकि इनका महकमा ऐसा है जिसमें अगर कामकाज ठप हुआ तो जो मरीज है उनको बड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए, लोग उम्मीद ही है, तभी तो संघियों का जो आंदोलन है वो युद्ध इसके ये लोग अड़े हुए हैं। और आज ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह जल सत्याग्रह तक पहुंच गया है। प्रदेश भर के करीब 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 5 सूत्रीय इनकी मांगे हैं और उनकी मांगों के साथ साथ हम इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो अतिरिक्त कार्य दिवस की अतिरिक्त वेतन प्रदान करो ये मांग है, कोरोना भत्ता प्रदान करने की मांग है और वेतन विसंगति दूर करने की मांग है। इस तरीके की अलग अलग मांगों को लेकर आज जल सत्याग्रह तक ये पूरा आंदोलन पहुंच चुका है। इस पूरे आंदोलन को हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले करीब आंदोलन शुरू किया है और 12 संगठनों की संख्या हो जाए पूरे मौजूद है। हम उनसे समझने की, सुमन जी आप थोड़ा, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो आंदोलन है वो चल रहा है। थोड़ा सा खड़े हो जाइए, हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 21 दिन हो गए हैं फिर भी मांग पूरी नहीं हो पाई। सरकार आज हमको 21 दिन से मजबूर कर दी है। हम आज यहाँ 20वां दिन, शानदार 20वां दिन है और ये सरकार की हार होगी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की हार होगी कि सारे बुद्धिजीवी डॉक्टर्स, सारे नर्सिंग संवर्ग और महिला स्वास्थ्य जो है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक आज पानी में डूब करके जल सत्याग्रह कर रहे हैं। ये उन्हीं मांगों के लिए इनको करना पड़ रहा है जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रख करके हमको वादा दिया था कि हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करेंगे, उनका वेतनमान बढ़ाएंगे। उन्होंने वीडियो जारी किया था जब कोरोना का दौर था, हम लोगों ने रात दिन एक करके लोगों की जिंदगियां बचाई थी, तो उन्होंने हवाई जहाज से पुष्पों की वर्षा की थी और कहा था कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मैं अतिरिक्त कोविड भत्ता दूंगा। उनके भत्ते तो दूर, बदले में उन्होंने हमको बर्खास्त किया दी है, बदले में उन्होंने हमारी नौकरियां छीनी है। उन्होंने हम पर FIR और सस्पेंशन का ऑर्डर निकाला, जिससे छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारी नाराज हैं। सारे सामाजिक संगठन आज पत्र लिखकर उनसे अनुनय विनय करते हैं कि कर्मचारियों की कार्यवाही वापस लो, इनकी मांगों को सुनवाई करो। सारे सामाजिक संगठन पत्र लिखकर निवेदनों को वापस लीजिए और सारे सामाजिक कर्मचारी संगठन आज हमारे आंदोलन बहुत बड़ा और ये सरकार की पतन और हार की। उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था, नेशनल डे में आके बोले कैबिनेट में मांगो गया, सारी बैठकें खत्म हो गई, हमारे वादे केवल प्रोसेस तक ही रहे। और अभी हमको स्वास्थ्य विभाग के हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी है उन्होंने मिलने को बुलाया था। 2 दिन पहले उन्होंने मिलने को बुलाया और बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसे उप मुख्यमंत्री जिनके हाथ में कुछ नहीं है, तो जल सत्याग्रह और जल समाधि के अलावा हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है। मिलाकर लोकेंद्र ये कहा जा सकता है कि बातचीत हुई है और बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी है। हम आपसे समझने की कोशिश करें, आप कब तक नहीं हटेंगे, कब तक ऐसे अड़े रहेंगे? सर देखिए, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम इसी तरह कुछ न कुछ नए नए तरीके से अपनाते रहेंगे और अपनी मांगों को शासन से मांगते रहेंगे। मांगे जो है जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक नहीं हटेंगे। ये वो तस्वीर है जो तालाब के अंदर जल सत्याग्रह किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे चल के अब इन लोगों की तस्वीरें दिखा देता हूँ, संख्या दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के जो स्वास्थ्य कर्मचारी है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये तालाब के किनारे की तस्वीर है और ये
जो पूरा मैदान है, ये धरना प्रदर्शन तूता स्थल है, ये चारों तरफ कर्मचारियों की भीड़ दिखाई दे रही है और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। 12 संगठनों ने एक साथ आंदोलन शुरू किया है। आज आंदोलन जल सत्याग्रह तक पहुंचा। जी सर, अनिश्चितकालीन आंदोलन का हमारा आज 20वां दिन है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई चर्चा के लिए हमें नहीं बुलाया गया है। मैं प्रदेश प्रवक्ता स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ से बोल रहा हूँ, देवराज विश्वकर्मा। और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी भीड़ में हम अपनी, कोई बड़ी नहीं है सर, वेतन विसंगति, जो कि विभाग में बहुत सारे कैडर हैं और वेतन बहुत ज्यादा है। ने खुद की कोरोना काल के दौरान कि हम कोरोना भत्ता अभी तक नहीं दे पाए। तीसरा सर, हमारा आईपीएस शिष्टाचारी के ऊपर बहुत है, तो हम चाहते हैं कि कार्यभार कम हो। सर, हमारा हिंसा और जनता की ओर से डॉक्टर्स के ऊपर आज हिंसा हो रहा है और भी स्टाफ नर्स के ऊपर हिंसा हो रहा है, तो ये सर बंद होना चाहिए। जिनको लेकर अब जल सत्याग्रह करने के लिए ये लोग मजबूर हुए हैं।